जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, शबे जुम्मा और रोज़े जुम्मा मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जी प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर जिसमें है कुरान से मुताल्लिक बातें, जिसमें कुरान पढ़ने का तरीका बताया जाता है, जिसमें अखलाकियत से मुताल्लिक बातें, जिसमें आपको सुन्नतें भी बताई जाती हैं, जिसमें आपको आदाब भी बताए जाते हैं, जिसमें गुफ्तगू का तरीका बताया जाता है, जिसमें चलने का तरीका बताया जाता है, जिसमें मौजज़ात बयान किए जाते हैं। और ये सारे बातें, ये प्यारे प्यारे सेगमेंट कौन से प्रोग्राम में होते हैं जी? इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। ये प्रोग्राम आपने खुद भी देखना है और दूसरों को भी इस प्रोग्राम को देखने की दावत देनी है। तो ये किड्स मदनी चैनल किसका है? सब बच्चों का, बच्चियों का। किसका है? सब बच्चों और बच्चियों का। ठीक है। और ये प्रोग्राम किसका है? ये वाला इस्लाम फॉर किड्स का है? मेरा है। ठीक है। हर बच्चे का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने बच्चों को दे दिया। किसको दे दिया? बच्चों को दे दिया, बच्चियों को दे दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप अकेले देख लें या दूसरों को दिखाएं। दूसरों को दिखाएंगे तो जब आप उनको बोलेंगे ना भाई आप भी ये प्रोग्राम देखिएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो थोड़ा सवाब चाहिए, ज़्यादा। ठीक है। हम तो सवाब के हरीस हैं, लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाब के मायने में सवाब जब मिल रहा हो तो उस वक्त जो है वो मैं ज़्यादा कर लूँ, मैं ज़्यादा कर लूँ, वरना दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन जब नेकियों की बात आए तो हमें जो है नेकियां ज़्यादा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से जन्नत नसीब हो जाएगी, जन्नतुल फिरदौस नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी। तो बचपन में ही आपको बहुत सारी अच्छी आदतें अपने अंदर लेकर आनी है। बचपन में ही क्या करना है? बचपन में ही बहुत सारी बातें आपने अपने अंदर लेकर आनी है। सच बोलने की आदत लेकर आनी। बड़े होकर या बचपन में? बचपन में। अच्छा, गाने सुनने की आदत नहीं करनी है। कब? बड़े होकर? छोटे? बचपन में भी, बड़े होकर भी। हाँ, बहुत अच्छी बात की। बचपन में भी नहीं, बड़े होकर भी नहीं। बाद बच्चे बुरी बुरी बातें अपनी जबान से निकालते हैं। वो कहते हैं ना, किसी को ये कह देते हैं लंबा, ठिगनू इग्नू, ये वो। तो ये कब से आदत आएगी? बच्चों से। बचपन में। बचपन से आदत आएगी? नहीं, समझे बात को। बचपन से भी नहीं, बचपन में भी नहीं, आनी नहीं है। ये आदत आनी नहीं है। गुड हो गया, ना बड़े हो गए ना बचपन में। बचपन में अच्छी अच्छी आदतें डाल लें। नमाज फजर पढ़ने की आदत, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की आदत, 5 नमाज़ें पढ़ने की आदत, तहज्जुद पढ़ने की आदत। एक बच्ची थी ना, वो एक बुज़ुर्ग थे, वो जा रहे थे कहीं, चलते चलते वो जो बुज़ुर्ग थे उनको वुज़ू करना था और पानी नहीं मिल रहा था। तो इतने में एक बच्ची ने ऊपर से झांका, उन बुज़ुर्ग से पूछा आपका नाम क्या है? उन बुज़ुर्ग ने अपना नाम पेश किया, सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। तो कहा मेरा नाम तो ये है। तो कहा नाम इतना बड़ा है और हाल ये है कि कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते। तो रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं थी, पानी निकलता कैसे? तो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह देख ही रहे थे। इतने में उस बच्ची ने कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है उस बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। जब उस बच्ची ने थूका तो बच्ची का जैसे ही थूक पानी के अंदर गया, पानी तो बहुत नीचे था, थूक का जाना था, पानी जल्दी से ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, पानी क्या हो गया? ऊपर आ गया। उन बुजुर्ग ने तो पहले वुज़ू किया, फिर नमाज अदा की, फिर बच्ची से पूछा बेटा आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ के आपने पानी के अंदर जो थूका और पानी ऊपर आ गया, ये बरकत कैसे मिल गई? तो कहा कि मैं कसरत से
प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ती हूँ। इसी की बरकत से ये करम हुआ है। अब वो छोटी सी बच्ची थी, करम कितना बड़ा हो गया। अब ये नहीं कि ये हिकायत आपने सुन ली, आप भी दुरूद पाक पढ़ के कहीं आप किसी के हौज बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, आप उसके अंदर जो है थूक दें या फिर इस किस्म के कोई मामला करें। आपने इस बच्ची की तरह ये हरकत नहीं करनी है, ये मामला नहीं करना है कि आप थूकें कहीं दुरूद पाक पढ़ के या कोई वजीफ़ा पढ़ के। हाँ, अलबत्ता जिस तरह वो बच्ची दुरूद पाक पढ़ती थी ये आदत अपने अंदर लेकर आनी है। ठीक है जी, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको सवाल देने लगा हूँ और सवाल ये है कि ये बताइए मदनी कायदे की जो सबक नंबर 4 है, मदनी कायदे का सबक नंबर 4 है, उसकी आपने पहली लाइन सुनानी है। मदनी कायदे के सबक नंबर 4 की आपने पहली लाइन सुनानी है और पिछला जो भी सबक है आप सुना सकते हैं। तो अब शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। तो कौन बुलाएगा? आवाज निकाल के। मैं कौन? हम कौन? चलें सब मिल के सब बुला लें कारी सबको। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? बापू आप खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ रखें प्यारे बच्चों। कैसे साहब आपको वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। मदनी कायदे की दोहराई चल रही है। कल हमने 3 सबक की दोहराई की थी। ये दोहराई कितनी ज़रूरी है, ज़रा ये भी बताइए। दोहराई तो बहुत ही ज़रूरी है। यूँ समझिए कि जो हमने जमा किया उसको सेफ करना है। हाँ, गुड, उसको साफ़ सुथरा करना है। वाह। तो हर कीमती चीज़ जो होती है उसको सेफ की जाती है। अब सेफ करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अगर कोई माया वाली चीज़ है तो उसको ऐसे बर्तन में रखा जाता है कि जिससे वो गिरे नहीं। अगर रुपए पैसे हैं तो मुकफ़ल यानी ताले के अंदर, लॉक के अंदर उसको रखा जाता है। और ये तो इल्म है, ये तो इल्म है, इसे महफूज भी करना है और बार बार इसकी सफाई भी करनी है, इस तरह यानी दोहराई करके। कैसे साहब कल मेरा एक जगह जाना हुआ, जो आप दोहराई की बात कर रहे हैं ना, उससे मुझे ये बात याद आ गई। तो वहाँ पर एक बच्चा मिला और इल्म बांटने से भी बढ़ता है। एक बच्चा मिला मुझे, अब तो वो बड़ा हो गया, तकरीबन उनकी उम्र होगी अच्छी खासी, अब तो तकरीबन 20 या 22 साल उम्र होगी। तो वो कुरान पाक का जो वो पढ़े हुए थे, तो वो अब फील्ड चेंज हो गई, अब दोहराई का मौका नहीं मिल रहा। अब जाहिर बात है एक बच्चा अगर हाफिज कुरान भी है, कोई सूरत आपने हिफ्ज़ की भी, अगर आप उसकी दोहराई नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो आपके जहन से निकलना बिल्कुल ऐसा ही शुरू हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा, ये मैंने किया था या नहीं किया था, फिर बंदा ये सोचता है। तो आप इतना उसको भूल चुके होते हैं, इतना भूल जाते हैं। आपको अगर आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं, आपका घर सबने देखा है, आपने अपना घर देखा हुआ है? ठीक है, कैसा है? बहुत अच्छा घर है ना, आप सबने अपना घर देखा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर लाइट चली गई या अंधेरा है तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएंगे? जी चले जाएंगे ना, क्योंकि क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपको याद है। हालांकि अंधेरा हो रहा है, आप अंदाजे से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हामिद भाई के घर चले जाएं, सिराज साहब, और फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं और लाइट नहीं, अंधेरा है, तो आप पहुंच जाएंगे दूसरे कमरे में? थोड़ी सी रोशनी आ रही हो? नहीं आ रही ना, रोशनी नहीं है, आप पहुंच जाएंगे? नहीं। फिर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनका घर हमें याद नहीं है, अपना घर याद है। तो जो चीज़ अच्छी तरीके से याद होती है, अंधेरा भी हो, रोशनी भी ना हो, तो अंदाजे से बंदा वो काम कर लेता है। इसी तरह अगर आपको पिछला सबक आपने याद नहीं किया, उसकी दोहराई नहीं की, तो इसकी मिसाल यूं ही है कि वो पढ़ा ही नहीं। सही है जी, पिछले सबक की दोहराई सब कभी कभार यूं लगता है ये तो याद है, मैं इस दोहराई करते वक्त उस सबक को छोड़ देते हैं, ये तो बहुत पक्का है, मैं आगे आला पढ़ लेता हूँ, उस सबक को ना पढ़ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? लग रहा है ऐसा पक्का है? जी ऐसा होता है। बाज़ पारे बिलखुसूस हिफ्ज़ के हवाले से देखा जाता है, बच्चे ये बताते रहते हैं कि हमारे 5 पारे हैं कुल, और पहला पारा तो मेरा बहुत ही पक्का है, वो तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं ऐसे सुना दूंगा। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों तक ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि ना पढ़ने की वजह से उसके जो आखिरी रुकू आते हैं, जैसे सलासा के बाद जब पारा ख़त्म हो रहा होता है, आखिरी रुकू उनके अंदर गलतियाँ आना शुरू हो जाती है। आखिरी पाव पारा
एक रुकू कच्चा हुआ, सही, उसके साथ ही आस्ते 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 पाव पारा पूरा कच्चा हो जाता है। देखते ही देखते ऐसे एक एक रुकू इस तरह कच्चे होते होते बाज़ औक़ात पूरा पारा ही कच्चा हो जाता है। चेकिंग ज़रूरी है जी। चेकिंग बैलेंस ज़रूरी है कि पिछला क्या क्या है। गाड़ी की भी आप चेक करते हैं, ठीक है, गाड़ी को चेक करते हैं कि एक चीज़ तो ख़राब नहीं है, चीज़ वो नई भी डलवाई हो, लेकिन हर एक हफ्ते बाद उसको चेक किया जाएगा, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको परेशान नहीं करेगी। हर चीज़ को चेक किया करें। इसी तरह जो आपका पिछले सबक है उसको भी चेक करना है। मदनी कायदा तो हमारा इख्तिताम हो गया है, लेकिन हम चेकिंग की तरफ हैं, पिछला चेक कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज भी कारी साहब आपको 2 या 3 तख्तियाँ पढ़ाएंगे और किस अंदाज से आप लोगों का टेस्ट होगा। अब चल रहा है इम्तिहान, इंशाअल्लाह एक आध हफ्ते में हमारा ये इम्तिहान चलेगा, फिर देखते हैं कुरान पाक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कारी साहब आज क्या इम्तिहान ले रहे हैं? जी आज हम कल तो हमने 3 असबाक की जो है दोहराई की थी, ठीक है। बच्चों से सवालात किए थे। आज सबक नंबर 4 से हम आगाज़ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे बच्चों को किस तरह रवानी के साथ, खूबसूरती के साथ, अदायगी के साथ पढ़ना आ रहा है कि नहीं। सही है ना। और आज हम यूँ करेंगे कि एक तो कवायद तो हम सुनेंगे ही, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना हम लाइंस का इशारा करेंगे कि लाइंस नंबर 4 तो अब बच्चे ने फ़ौरन उसे पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, जो पहले पढ़ देगा यूँ, जो पहले पढ़ दे, चलें, या हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा करना है, ठीक है, ये सही रहेगा, हाथ खड़ा करना है। तो जी कारी साहब। प्यारे बच्चों, हमारे साथ जो मदनी चैनल के साथ वाबस्ता हैं, देख रहे हैं सिलसिला, तो उनसे भी गुजारिश है कि मदनी कायदा खोल लें और मदनी कायदे का सबक नंबर 4 से आपकी दोहराई हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है कि आपके पिछले असबाक कैसे हैं, कोई चीज़ भूल तो नहीं गए आप, अदायगी तो नहीं भूल गए। आइए तो फिर शामिल हो जाइए मेरे साथ। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सबक के आगाज़ में पढ़ना चाहिए। पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? आपसे सवालात किए जाएं। उज़ैर भाई बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हैं, मेरे ख्याल से पहले सवाल का जवाब उज़ैर भाई देंगे। चलिए, सवाल ये है कि सबक नंबर 4 की लाइन नंबर 5 कौन जल्दी से पढ़कर सुनाएगा? नंबर 4 के 5। सबक नंबर 4 की 5वीं लाइन। सबसे पहले हामिद भाई ने हाथ खड़ा किया है। अब हामिद भाई देखते हैं किस तरह पढ़ते हैं। जी बगैर देखे सुनानी है, देख के? देख लिया है ना आपने, आप देखकर भी सुना सकते हैं, बगैर देखे भी सुना सकते हैं। चलें, बगैर देखे सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मदनी कायदा बंद करें, जितना हो सके बगैर देखे सुनाइए। जी शानी साहब सुनाइए। 5वीं लाइन। हामिद भाई ने पहले हाथ खड़ा किया है ना, तो हामिद भाई से पूछ ले। अच्छा हामिद भाई, ठीक है, ठीक है। द दी दू दो दी दू। जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया। हरकत को बगैर खींचे भी पढ़ा है और रवानी के साथ भी आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए। इसी सबक से अब आपसे सवाल है, आप लाइन नंबर 8 पढ़कर सुनाइए। चलें जल्दी से खोल के देखें, जल्दी से खोल कर देखें कौन सी है लाइन नंबर। जो पहले देख ले वो हाथ बुलंद कर देगा, जल्दी से। जी सिराज साहब। आ ई उ आ ई उ। कारी साहब बताएंगे। सिराज भाई थोड़ा सा जल्दी में पढ़ गए क्योंकि कंपटीशन है ना, आगे भी बढ़ना है, नंबर भी कट जाएंगे, आगे भी बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना है कि कौन सा सबक पढ़ रहे हो, किस अंदाज से पढ़ना है। कौन सी पढ़ अच्छा, रही? गलती क्या की सिराज भाई ने, ये गलती अगर आप में से कोई बता दे। जी हामिद साहब बताइए। इन्होंने हरकत को खींच के पढ़ा है। जी इन्होंने हरकत को थोड़ा सा खींच दिया, अब आप दुरुस्त कर लीजिए। आ ई उ। ओके, आ ई उ। वेरी गुड, आपने अपनी गलती दुरुस्त कर ली। प्यारे बच्चों, जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान गलतियां आती हैं, ठीक है, गलतियां इसका हिस्सा है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही। ये कारी साहब जो आप लोग कहते हैं मुशाबे लग गया, मुशाबे ये कि वो समझ ये रहे थे दो चीज़ें थी मिलती जुलती, तो मिलती जुलती दूसरी
अब ये बाज़ दफ़ा ये है कि वो मद्दात में चला जाते हैं, मद में चला जाता है। ये तख्ती जब बच्चे एक गलती पढ़ दे ना, एक गलत पढ़ दे तो पूरा तख्ती गलत पढ़ रहा होता है। और भी जो चेकर होते हैं, मुफत्तिश होते हैं, वो नंबर काट लेते हैं। तो हालांकि बच्चे को पता होता है लेकिन उसकी तवज्जो नहीं जा रही होती। अब जैसे सिराज को ना बताया ना कुछ किया, हल्का सा एक इशारा दिया कि ये उस तरफ खींच रहा है, पढ़ना तो आता है इनको, हल्की सी तवज्जो। आप पूरी शुरू करने से पहले आप पहले पूरे जहन को फोकस कीजिए उस हर्फ की तरफ, उस सबक की तरफ, फिर आपने हाथ खड़ा करना है, फिर पढ़ना है। ठीक है जी? जी क्या साहब? और असल में ये सब तख्ती वाइज या सबक वाइज मुनकसिम है, तकसीम किए हुए हैं। जैसे ही हमारे बच्चों के सामने अगर कोई सबक का नाम लेना, मिसाल के तौर पर जिनको मतलब है कि कायदा हिफ्ज़ होता है एक तरीके से, जैसे आप भी फरमा रहे हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, हालांकि कायदा हिफ्ज़ करने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्ट और शौक़ और ये दिलचस्पी इसलिए है ताकि हमारे बच्चों को कवायद फ़ौरन से याद हो जाएं। कोई भी सबक खोलें, अब मिसाल के तौर पर सबक नंबर 7 खोला, कौन सा कायदा जहन में आया? सबक नंबर 7 कौन सा कायदा जहन में आया शानी? हुर्फ़ मद्दा। तो बस यही चीज़ें हैं कि जब हम किसी सबक का नाम लेते हैं बच्चे फ़ौरन बता देते हैं कि हुर्फ़ मद्दा वाला सबक है। अब हुर्फ़ मद्दा है तो पूरी डिटेल जो है वो जहन में आ जाती है कि हुर्फ़ मद्दा को कैसे पढ़ना है, आया खींचना है या नहीं खींचना है। ज़बरदस्त जी। तो अब इसी सबक से एक सवाल और करेंगे, फिर अगले सबक की जानिब जाएंगे। आप इस सबक की लाइन नंबर 10 वो पढ़ दें। उज़ैर शाह साहब काउंट कर रहे हैं। उज़ैर आप बता दें सिराज। ठीक है सर, ये तो 9वीं लाइन है, लाइन नंबर 9 है। सिराज के साथ आगे पीछे हो रहे हैं सिराज साहब। शानी आप बता दें। अब शानी। बा बी बू बा बी बू। जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया। लाइन नंबर 10 जब कहा तो आपने लाइन नंबर 10 ही पढ़ा। प्यारे बच्चों पूरी तवज्जो रखिए। अब हम सबक नंबर 5 की जानिब जाएंगे। क्या आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि सबक नंबर 5 किस मौजू पर मुश्तमिल है, उसमें कौन से कवायद बयान किए गए हैं? जी यहाँ से उज़ैर शाह साहब बताएंगे। चलें पहले सोच लें। सिराज भाई आप बता दें कि सबक नंबर 5 में किसके कवायद हैं? तनवीन। जी हाँ, तनवीन आसान के कवायद हैं। ये तो आसान है, आपको ये तो बगैर देखे होना चाहिए। आप बता देंगे उज़ैर भाई? उज़ैर भाई आप बताएं तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अरे वाह, तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? नाक में आवाज ले जाकर। कुछ ना कुछ सही है कैसे? हाँ, नाक में आवाज़ ले जाते हैं, आपने सही कहा, क्योंकि गुन्ना तो नहीं होगा लेकिन नून और मीम में आवाज़ नाक में जाती है। और तनवीन क्या होता है? नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन से अदा होती है। जी अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना, जैसे अभी उज़ैर शाह साहब ने कहा कि नाक में आवाज़ ले जाते हैं, तो ये एक तरीके से इनके जहन में है लेकिन वो अल्फाज नहीं आ रहे कवायद के, ये बता नहीं पा रहे। जैसे अभी बच्चों ने बताया ना, तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है ना, ये नहीं बता पाए। बाकी आपने ये बता दिया कि भाई नून की आवाज़ आती है। चलिए उज़ैर शाह साहब आप तैयार रहिए, सवाल सबसे और बढ़ना आपने है, क्योंकि अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब इस तौर पर नहीं दिया ना। चलें अभी देंगे इंशाल्लाह। लाइन नंबर 3 पढ़कर सुनाना है। कौन पढ़ेगा? उज़ैर। उज़ैर नीचे उंगली रख के। अच्छा, इसमें ये है ना कि जैसे वन तो मुकम्मल नाक में चला गया ना, वा की आवाज़ तो मुंह से निकलेगी, आखिर में नून की आवाज़ को नाक में लेके जाना है। जैसे आप पढ़ते हैं ना वा, कैसे पढ़ते हैं? हाँ, मुंह से निकालते हैं ना। आप पढ़ के सुनाइए। ये बात हुई ना, माशाअल्लाह। चलिए इसी सबक की लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 कौन बताएगा जी? जल्दी हामिद साहब। अन इन उन वन इन उन। जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो है ना फ़ौरन, जैसे जो काम कहा फ़ौरन उस तरफ तवज्जो चली गई। पूरी तवज्जो है ना, इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं, पूरी तवज्जो कायदे की तरफ है कि हमने सबसे पहले उस चीज़ से तरफ पहुँचना है। तो यही शाबाश होती है, यही अगर कुछ बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए तो बच्चे वो काम दिलचस्पी से करना शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा माहौल बना के पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो आपको भी दिलचस्पी आएगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगेगा।
जी कारी साहब मजीद। जी इसी सबक से लाइन नंबर 13 जल्दी से शानी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें। आपको मालूम है उसे? वन रेन रुन जन जिन जुन। बहुत जल्दी में आपने काउंटिंग की, माशाल्लाह, शाबाश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सबक नंबर 6। सबक नंबर 6। अब कारी साहब इसका अंदाज थोड़ा सा यूँ रखें, ये अभी तक जो मैं समझ सका ना, यूँ माहौल बन रहा था कि आपने कहा लाइन नंबर 10, तो वो पहले हाथ खड़ा हो गया, फिर गिनती शुरू, ठीक है। तो अब यूँ रखेंगे हम, इसमें माहौल यूँ बनेगा, आप कोई भी एक कलमा पढ़ें और उससे आगे का कलमा वो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है जी? सही। कारी साहब जो कलमा पढ़ेंगे, जैसे कारी साहब कोई मिसाल देके समझाते हैं इनको। मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा ज़करा, अब इससे आगे का कलमा कौन सा है जी? कसाबा। कसाबा। आपने वो पढ़ना होगा, ठीक है। चलें, जिसको पहले मिल जाए, और फिर उसके कवायद भी बताने होंगे कि इसमें कौन कौन से कायदे लग रहे हैं। 2 सवालात होंगे। अब देखते हैं कौन बच्चे जो है कितने नंबर हासिल करते हैं। कितने सवालात होंगे, ये अभी पहले 4 का मरहला बढ़ेगा, ठीक है। 4 सवालात पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देख कौन नंबर 1 पर आता है। जी चलिए मैं पढ़ने लगा हूँ, तैयार हैं आप? जी तैयार हैं, जो हमारे साथ कायदे पे चैनल पर हमारे साथ शामिल हैं। हाँ, आप भी अपने घर में बैठ के इन बच्चों के साथ जो आपने भी शामिल रहना है। और आप अपना बताइए, हम आपको उस तरह तो नहीं देख रहे, लेकिन आप बताएं जो कारी साहब ने मुझसे पूछा था, यानी इन बच्चों से पूछा था, मैंने भी पढ़ लिया था। तो अगर आपका जवाब भी दुरुस्त होता है तो आप सुभान अल्लाह कहिए। जी कारी साहब शुरू। जी पहला सवाल है आपसे, सवाल आया है हमीदा। पढ़े हामिद, आगे का। आउट हो गए, नहीं आउट हो गए। देखें आप, ये है कि हाथ खड़ा नहीं करना है आपने पहले सुनना है, वो निकालना है। अब तो हो जाएगा, अब दूसरा आएगा, ठीक है। अब दूसरा कारी साहब जी चलिए, अब है सौमादुन। आगे का पढ़े हामिद। गदाबुन। नहीं, ये मतलब चंद एक सेकंड आपने देखे, पहले आप है ना हाथ खड़ा कर देते हैं आप लोग, फिर देखते हैं। इस तरह नहीं, आपके 2 नंबर कट गए, ठीक है। तो जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, पहले आपने उसको निकालना है, ठीक है। अगर यूँ हो जाए ना, जैसे ही मैंने पढ़ा, अगर वहाँ पर फिंगर आ जाए, फिर तो मसला ही सारा ख़त्म हो जाएगा। चलें, अब ऐसा करना है, आपने हाथ नहीं खड़ा करना है, कारी साहब जो बता रहे हैं ना उसके आगे वाला हर लफ्ज़ पढ़ देना है, ठीक है। कौन? हाँ चले, सही है। कौन पहले पढ़ देता है? कौन पहले पढ़ देता है? मैं पढ़ने लगा हूँ। जी कारी साहब। तजीदी। यजीदू। क्या पढ़ा? यजीदू पढ़ा। नजीदू। फिर गलती हो गई, गलती हो गई ना, ये अजीब गलत पढ़ लिया ना बेटा। आपने अभी पूरी तक नंबर तवज्जो किसी को रखनी नहीं है। मिला। नंबर किसी को भी नहीं मिला। नंबर नहीं मिला, कट गया बल्कि नंबर तो। अच्छा चलें, चले भाई, अब नंबर लेना है आप। अच्छा, ये दोनों जो है ना नंबर 1 पे जा रहे हैं। कौन? शानी और हामिद। उजैर भाई, ये नंबर 1 पे जा रहे हैं। कैसे नंबर 1 पे? भाई गलती नहीं हुई ना, गलती नहीं हुई है। इनसे 2 गलतियां हो गई, इनसे आपसे 1 गलती हो गई। तो ये ना बता के भी नंबर 1 पे आ जाएंगे। चलें, चलिए पढ़ने लगा हूँ, अब तवज्जो करनी है। सखातिन। गुलालिन। हाँ, कवायद बताइए। हामिद भाई ने नंबर ले लिए, सुभान अल्लाह। बताइए, कवायद बताइए। अच्छा, अब कवायद बताएंगे। जैसे वा पर कौन सा कायदा होगा? जी हामिद भाई। तनवीन। नहीं ना, वा पर तो पेश है। वा। हरकत। लाम पर। हरकत। गुड। लाम पर, अगले लाम पर। नीचे देखें, नीचे। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा ना। ये गलती आप करते हैं, जब आपसे पूछा जाए ना बेटा, तो आप ये देखिए कि वा पर है क्या, अगले लाम पर है क्या। कान कारी साहब की तरफ रखें, आंखें मदनी कायदे की तरफ रखें, ठीक है। अब आंखें भी कारी साहब की तरफ हैं, कान भी कारी साहब की तरफ हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपने कान कहाँ रखना है? कारी साहब की तरफ। आंखें किस तरफ रखनी है? मदनी कायदे की तरफ। जी कारी साहब। जी चलिए, अब मैं पढ़ने लगा हूँ दरजतन। अरे वाह, अब किसको नंबर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तीनों के नंबर हो गए, सबको 1-1 नंबर। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हामिद साहब के 2 नंबर हैं और बकिया के 1-1। सफ़ा पलट के भी कारी साहब अगले सफ़े का भी आप मालूमात है, ठीक है, जो जैसे आपको सहूलत है। लेकिन असल में मसला है कि यहाँ है कलमात, और कलमात है तो इसमें फिर आगे जाएंगे तो हो सकता है फिर प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, कोई देखकर जवाब देना है ना। चले, सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, मतलब इस सबक से भी हो सकते हैं और अगले सबक से भी हो सकते हैं, यानी अगले सफ़े से, ठीक है, अगले सफ़े से। आपने तैयारी रखनी है। जी
रा रू री। नहीं, सबक नंबर 6 में ही होगा ना। अच्छा सबक नंबर 6 में ही रहे। अच्छा अच्छा, इसी सबक में। हाँ, सफ़ा नंबर पलटे। अच्छा, ये 2 सफ़े पर है ना। चलिए सही। ठीक है। अभी जो सवाल किया था वो अगले सफ़े से ही किया था। चलिए, उतीला। सुइला हामिद हामिद भाई ने पहली। हामिद साहब बराबर हो गए। ठीक है, 2 गलतियाँ हो गई थी, अब 2 ऊपर आ गए। अभी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए, हुरुमु। शानी की पहले, शानी के सबसे पहले, शानी के 2 नंबर हो गए। शानी के 2 नंबर हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका उधर 1 नंबर है, आपने 1 नंबर काटा हुआ है आपका। ठीक है जी, और हामिद का बराबर हो गया है। 1 नंबर वापस आ गया था ना सबका। हाँ हाँ, 1 नंबर ले लिया था इन्होंने। 1 नंबर हो गया, तो यानी अभी आप बराबर हो गए। हामिद के कितने? ठीक है, हामिद भाई के नंबर हैं, अभी बराबर चल रहा है हामिद भाई भी। अच्छा, पिछले इन्होंने उधार चुकाए। हाँ, उधार जो इनके गलतियाँ हुई थी उसकी मिस्टेक के वो दुरुस्त हुए हैं। एक और काट साहब। चलिए, सुलुसु। दोबारा कोई दूसरा, तेज आवाज निकाल के पढ़ना है जी। ठीक है, एक काट साहब दोबारा जी। कमारी। वाह हामिद भाई। की तेज आवाज थी जी, हामिद हामिद ने साहब पहले फिर भी मतलब है कि नुमाया ही अब रहे। 1 नंबर हो गया हामिद का। ठीक है, मरदन। शानी। शानी के हो गए कितने नंबर? 3 नंबर। अब 2 सवाल और किए जाएंगे और फिर इसका फैसला सुनाया जाएगा। इबिली। अच्छा, शानी और सिराज इन दोनों की आवाज यकसा रही है। चलें जी, एक और कोई सवाल करें, यकसा भी नहीं होना चाहिए। यकसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अहदन। वाह ये भाई। तो ज़बानी याद है, इनको ज़बानी है, लाइन निकाल के कर सब मुश्किल सब। लाइबुन। हामिद साहब माशाअल्लाह। हामिद के कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। अब आखिरी सवाल है। ठीक है जी, आखिरी सवाल। शजरतुन। किसका? अब इन्होंने माशाल्लाह शानी ने जवाब दुरुस्त। शानी का जवाब दुरुस्त हो गया है। तो स्कोर बोर्ड ये बता रहा है, ठीक है, अभी मेरे साथ शामिल रहिएगा, कि हमारे शानी भाई नंबर 1 जी। शानी भाई की शानी ने सोच समझ के जवाब दिए हैं, तो शानी के हो गए हैं इस सेगमेंट में। नंबर 1 पर आए हमारे शानी भाई। ठीक है, और नंबर 2 पर आए हैं हमारे हामिद भाई, और नंबर 3 पर आए हैं सिराज भाई, और नंबर 4 पर आए हैं उज़ैर भाई। अच्छा, नंबर 4 पर जो है उज़ैर भाई है, खुश सबसे ज्यादा है। अच्छा। ये खुशी कुछ और चीज होती है। ठीक है, ये कुछ और चीज है। अगर ये चीज नसीब हो जाए ना तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, किसी के पास नेमतें ज्यादा हैं उसको इतनी खुशी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास चंद नेमतें हैं, अल्लाह ताला की तो बेशुमार नेमतें हैं, चंद थोड़े सा माल है, कुछ छोटी सी चीज है, लेकिन खुशी ज्यादा है, तो शुक्र ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में, कोई सा भी हाल हो, कोई सा भी हाल हो। प्यारे बच्चों, अगर ये आदत हमारे अंदर अभी से आ गई ना, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, इसको पैसे ज़्यादा मिल गए, अब्बू ने ज़्यादा दे दिए, और इनको दिए 10 रुपये, मुझे दिए 5 रुपये, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। आए तो हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनको 5 रुपये भी नहीं मिलते। हर हाल में अल्लाह पाक का हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये आदत हमें अपने अंदर लेकर आनी है, ज़बान से बोलते रहा करें, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मेरा घर है, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मैंने अच्छे कपड़े पहने, या अल्लाह ताला तेरा शुक्र है मैंने अच्छा इमामा सजाया हुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं मदनी चैनल पर आया हूँ। हर हाल में, हर जगह पे जो नेमत मिल रही है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला और दे देगा। जी, इसमें ये भी होता है ना, अब मिसाल के तौर पर उज़ैर पीछे रह गए लेकिन इसके बावजूद खुश हैं, तो इसका अगर ये यूं कुड़ते हैं कि हामिद साहब ही आगे क्यों बढ़ जाते हैं, शानी ही क्यों आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये शायद हसद की तरफ कुछ जाने का। ये भी है कि बच्चों में इस किस्म की आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो खुश रहें। ठीक है, और जिसको पहले नंबर पर आ गया उसको भी मुबारकबाद दे दें। और जो वो हमारा तो ज़हनियत मंच का प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त अमीर सुन्नत ने ऐसा शानदार मदनी फूल, आपके तो मदनी फूल की आपकी बातों की क्या बातें, अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि जो टीम जीती है ना उसको टिकट वगैरह मिल रहे थे, या कुछ उनको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था, तो बोल रहे हैं कि जो जीते उनके लिए तो हौसला अफजाई है कि लोग उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। बोल रहे हैं कि मेरा मशवरा ये है, अमीर ने फरमाया कि टिकट उनको मिलना चाहिए जो हार गए। वाह, उनका दिल टूटा। क्या बात है। तो ये है कि जो हार गया या आगे नहीं बढ़ सका तो उसको ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है। तो अगर आप मुलाकात कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचना भी तो एक कमाल है। यहाँ तक पहुँचना भी तो एक कमाल है। आपके कितने सारे कज़न्स होंगे, आपके कितने सारे दोस्त होंगे, वो यहाँ तक नहीं आते।
लेकिन यहाँ तक आ गए तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कार सब कुछ कॉल्स की जानी बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या बात कर रहे हैं। जी कॉल कीजिए। मेरा नाम हलीमा तारिक। हलीमा बाजी, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। माशाअल्लाह हलीमा बाजी ने पढ़ के सुनाया। कर सब कैसा पढ़ा भाई? सबक नंबर 4 पढ़ा, दुरुस्त पढ़ा, अदायगी भी तकरीबन अच्छी थी और हरकत की अदायगी तो बहुत ही अच्छी थी। शाबाश माशाअल्लाह भाई हलीमा बाजी, आपको तो शाबाश मिल गई। अच्छा थोड़ी एक है ना कॉल में दिलचस्पी लेकर आए हैं, जरा जोशीली कॉल हो, नारे भी लगा दें, कुछ अच्छे अंदाज से पढ़ें, सलाम करें जोश के साथ, नारा लगाइए किड्स मदनी चैनल। जी एक और कॉल से अच्छा लैंग्वेज चेंज, ये वही आला है ना गुलाम रसूल अपना आला। आबिद बापू तमन्ने सबक संभराविस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही है ना, वही गुलाम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सी जबान है भाई ये? पता नहीं, गुजराती मुझे लग रही थी, शायद गुजराती जबान। अरे जी आप जबान तो बताएं कि भाई गुजराती ज़बान है, मुझे बताया जा रहा है, लेकिन हर बच्चा अपनी ज़बान खुद बताए। मैं पंजाबी में बात करूँगा, ठीक है, ये तो आती थी, थोड़ी बहुत उर्दू आती होगी ना, तो मैं पश्तो में बताऊँगा, ठीक है, ताकि देखने वालों को पता चले ये इस ज़बान में कॉल की गई है। जी एक और कॉल। मेरा नाम हलीमा तारिया। एक और हलीमा। मैं वाकई से बोल रही हूँ। जी हलीमा आज जी। मेरी चौथी कॉल है। आज मैं आपको हरूफे मद्दा सुनाऊंगी। हरूफे मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी का सुभान जी दुरुस्त जवाब दिया हलीमा बाजी ने। उर्फ मद्दा 3 है और उर्फ मद्दा को किस तरह पढ़ना है हलीमा बाजी ये भी बता देती साथ साथ। फिर भी आपने माशाअल्लाह कवायद सुनाए। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कर सब कुछ हमारी आज 3 तख्तियाँ जो है वो कंप्लीट हुई। मैं चाहूँगा एक एक लाइन कुछ लाइन आप पढ़वाएं, कुछ 3-3 कलमे बच्चे पढ़ दें, छठी तख्ती कुछ पढ़ाई हो जाए। जी सबक नंबर 6 में ही जो है, चूँकि ये बहुत अहम तख्ती है, अहम सबक है, और जब भी हमारे बच्चे इस जगह पर पहुंचते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना यूँ होता है कि पहले तो उन्होंने बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, या बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन लफ्ज़ आ गए, ये पढ़े। अब पूरे कलमात आ रहे हैं। तो एक लाइन का पहला कलमा मैं पढ़ता हूँ, फिर बारी बारी जो है ना आपने 3-3 कलमे पढ़ने हैं। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ल। अब सिराज पढ़ेंगे। सही। ओके। कौ तो बेटा ये तो मोटा हो गया। हाँ इसको बारीक पढ़ेंगे ना, ये बारीक काफ है। जी माशाल्लाह। ऐसा होता है पढ़ने के दौरान बाजू का जो है ना और आवाज़ निकल आती है। बारीक पढ़ना था पुर निकल आई, और पुर पढ़ना था बारीक अदा हो गया। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गलती हो गई दोबारा दुरुस्त कर लें और तवज्जो से पढ़ें। चलिए जाअल। अब शानी आप पढ़िए इससे आगे 3 कलमात। जी ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। अब है रुसुलु। हाँ रुसुलु के आगे जी आप पढ़िए। हामिद। वेरी गुड जी। उज़ैर शाह साहब हमीदा आगे पढ़िए। मालिकी। तजीदी। ओके माशाल्लाह आपने दुरुस्त तरीके से पढ़े हैं। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए। अगला जो सबक है हुरूफ मद्दा का है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कल हम इसको शामिल करेंगे हुरूफ मद्दा को। काशिफ कुछ अस्कार की तरफ आइए, कोई सूरत की तिलावत हो जाए आज, अदायगी वगैरह। जी वैसे तो हमारा कुरान पाक पढ़ने का आगाज़ होना ही है इंशाअल्लाह। तो ये है कि आज हम सूरतुल कौसर की तिलावत, जी सूरतुल कौसर की तिलावत करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। एक आयत काशिफ पढ़ेंगे, फिर एक आयत आप लोगों ने उसको पढ़ना है, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
तिलावत वाले अंदाज में पढ़नी है, यानी ठहर ठहर कर भी पढ़ना है, खूबसूरत आवाज़ में भी पढ़ना है। सही है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। अब पिछली आयत से दोबारा और दोनों आयतों को एक साथ अगर आप पढ़ सकें तो। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। जब दो आयतें मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर वक्फ नहीं करेंगे ना। कौसर जैसे पढ़ा ना, इन्ना अअतैनाकल कौसर, एक एक आयत पे रहे हैं भाई। लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। सांस इसी से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सांस बढ़े तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक सांस में एक से ज़ायद आयत पढ़ सकें। सही है ना? चले दो आयतें एक एक इनफरादी हम सुनेंगे, ठीक है? अभी तीसरी आयत। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, आप एक मरतबा इस सूरत की एक अगर एक सांस में हो जाएगी तिलावत हैं? चलें जी, आज कारी साहब की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कार से मैंने किस अंदाज से पढ़ी? कोई बच्चा है जो सूरह कौसर जो है दो सांस में पढ़ ले? शानी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा यूँ है ना कि जैसे अंदाज आपने देखा, पहले एक आयत पढ़ी गई, डायरेक्टली भी जो है ना 3 आयतें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कि पहले एक आयत पढ़ें, फिर अगली आयत पढ़ें, फिर कोशिश करें कि दोनों को मिलाकर पढ़ने की, लंबा सांस खींचे ना इस तरह। अब इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करें। जी, कौन बच्चा है इस अंदाज से जो पढ़ सकता है? 2 सांस में सूरह कौसर आपने सुनानी है, लेकिन सही सुनानी है। देखें, इन्ना आतैना कल कौसरा, कौसर नहीं करना है। ठीक है, हामिद से शुरू करते हैं। ठीक है हामिद भाई, जितनी सांस में आपको आसानी हो आप पढ़ सकते हैं। पहले एक एक आयत पढ़िएगा, फिर दोनों को मिला के पढ़िएगा, ताकि आपके लिए आसान हो ना पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर। जी, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। झलक नजर आ रही है। 2 सांस में पढ़ लिया माशाअल्लाह। कार से कुछ देते हैं आपको, देते हैं बहुत बड़ी वाली शाबाशी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप तिलावत कुरान पाक पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए। ठीक है, आप सूरह फातिहा, ठीक है, 2 सांस में पढ़ें, कभी 3 सांस में, फिर कभी ऐसा हो जाए कि 1 सांस में पढ़ें। अच्छे अंदाज से पढ़ें। अल्लाह वो ना कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तो ये भी अंदाज एक अच्छा है। और जो पढ़ किस लिए रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगेगा, ये नियत नहीं होना चाहिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह पाक की। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ठहर ठहर कर पढ़ना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला शाह फरमा रहा है वरत्तिलिल कुरान है। और दूसरा ये है ना कि तिलावत, अब पारा नंबर 1 में बड़ी बड़ी आयत है, अगर बिलफर्ज आप उन आयत की तिलावत करें जिसमें बड़ी आयत है, तो वो तो एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो इसमें आपकी वो मश्क हो जाएगी कि छोटी छोटी आयतों को आप एक साथ पढ़ने में कामयाब हो गए, तो फिर पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत, अगर बड़ी आयत भी होगी तो आप आराम से तिलावत कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अदायगी मिस नहीं होनी चाहिए। सही है, जैसे इन्ना गुन्ना भी है, मद भी है, आइन की अदायगी है, उसको सही अदा करना है, तोइना तो को पुर अदा करना है। तो ये अदायगी जो है बेहतर करके आप 2-2 आयत अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ें। अल्लाह ताला हमें अच्छे अंदाज से कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कर सब जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट को करेंगे इख्तिताम और शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा मरहला, जिस मरहले का नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। तो अब इंशाअल्लाह जब तशरीफ ला रहे हैं हमारे यूसुफ भाई, तशरीफ लेकर आएँ और इंशाअल्लाह ज़वजल आज आपको अकीदे की क्या बात होती है, अखलाकियत की क्या बात होती है, सुन्नत और आदाब क्या बताए जाएंगे। और कल भी हमने सीखा था, कल क्या बातें सीखी थी हमने? जी, रोड क्रॉस करने के हवाले। नहीं, तो परसों था, कल कुछ और था। जी हाँ, लड़ाई झगड़े के हवाले। लड़ाई झगड़ा, जी कल तो बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम आगे की जानी बढ़ा था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और क्या बात थी उसमें से? कोई बात रोड क्रॉस में से भी और इसमें भी लड़ाई झगड़े में 2 दिन का आप सबक दोहराइए। जी शानी। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना चाहिए जी। और लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़े के वाक़ये में जैसे ही लड़ाई झगड़े वो मना करा था और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए थे। जी जी, एक जो शराइत रखी गई थी सरकार सल्लम को पसंद आए थे, माजिद भाई ने बताया था। जी आप कुछ बात बताइए। यही बता रहे थे, यही बतानी थी। जी, तो लड़ाई झगड़ा करने से शैतान खुश होता है। जी, लड़ाई झगड़ा करने से शैतान खुश होता है और शैतान से तो हमारी क्या है?
दुश्मनी दुश्मनी। शैतान से क्या है? दुश्मनी तभी तो हम नारा लगाते हैं शैतान के खिलाफ जंग, जारी रहेगी शैतान के खिलाफ जंग। जारी रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे लगाते हैं हर साहबी नबी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 माशाअल्लाह। और कौन नारे लगाएगा? चलें जोर से। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और तरतीबा, सिद्दीक़ तरतीबा। उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये नारे आपने चलते फिरते भी लगानी है, ठीक है? आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बोले और नारे में जोश दिखाते हैं। अभी सुनो, अम्मी सो रही हैं, अब्बू सो रहे हैं, घर में कोई आपके सो रहा है, आप शुरू हो जाएं, तो फिर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि घर में किसी को तकलीफ़ ना हो, और जो गली वाले हैं उनको तकलीफ़ ना हो, हमारे मोहल्ले वाले, या कोई नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहा है तो हमारे कुछ पढ़ने से उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और नमाज में तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अगर वो नमाज भूल गया आपके शोर करने की वजह से या आपके तेज़ पढ़ने की वजह से, अगर वो भूल गया तो नुकसान होगा ना। तो अगर हमारी तरफ से किसी को इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो, कितनी सी? इतनी सी भी। ठीक है, इंसानों को भी तकलीफ़ ना हो, जानवरों को भी तकलीफ़ ना हो। चींटियाँ जा रही होती हैं, एक बच्चा था, मैंने देखा वो चींटी जा रही थी, इधर से हाथ रख दिया, चींटियाँ आई, फिर उधर रख दिया, वो जहाँ जा रही है वो हाथ रखे आ रहा है। तो तंग नहीं करना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। जी, अब यूसुफ भाई इंशाअल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलेंगे। जी यूसुफ भाई आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ा हालुकुम? माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। तफद्दलू। माशाअल्लाह भाई, अरबी में बातें हो जाती हैं। ये कुछ तगद्दर हुई है जो आपने को खाने का ऑर्डर तो नहीं दिया? क्लास है ना, क्लास में बच्चे समझ का माहौल है, अरबी भी सिखानी है, दीनी बातें भी सिखानी है, अकायद भी सिखाने हैं, अखलाकियात भी सिखाने हैं। ये सब हमारा दीन है, हमारे दीन का हिस्सा है और इस्लाम से मुतालिक है। तो इस्लाम जो कुछ सिखाना है सब सीखना है। इस्लाम जो कुछ सिखाता है सब सीखना है, ठीक है ना। इस्लाम जो कुछ हमसे चाहता है तो हमें वो कुछ सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस्लामी अकायद, सुन्नतें, आदाब, ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन अखलाकियात की ज़रूरत है, हमारा प्यारा दीन और हमारा प्यारा इस्लाम हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत तालीमात भी इरशाद फरमाता है। आपको पता होगा कि गुज़श्ता क्लास में हमने चलने फिरने की सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश की थी। बुज़ुर्गों का अंदाज़ क्या होता है, बुज़ुर्गों का तरीका क्या होता है, इस हवाले से तो ये भी हमने कुछ सीखने की कोशिश की थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ पता है कैसा था? आला हज़रत फरमाते हैं, नीची नज़रों की शर्म हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। नीची नज़रों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाहें झुकी रहती थी, आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, आँखों का मेरे भाई लगा कुफले मदीना। तो या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो। मुसलमान को बाहया होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए। तो उसका जो चलने फिरने का अंदाज है ना, वो एक लफ्ज़ है आवारा गर्दी। आवारा गर्दों की तरह नहीं होना चाहिए। आवारा गर्दों का अंदाज गिरेबान खोलकर अकड़ अकड़ कर चलना, ठीक है, धक्के मारना लोगों को, तो हटो बचो का शोर मचाना, ये अंदाज दुरुस्त नहीं। कुछ प्रैक्टिकल और अमली तरीका आपको शाह साहब ने भी हमने करके सिखाया था
कि आपने किस तरह से चलना है, दरमियानी राह चलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलना है, बिल्कुल सुस्त रफ्तारी के साथ भी नहीं चलना है। अच्छा, इसी तरह से आपने रास्ते की एक जानिब चलना है, रास्ते की दूसरी 20 की जानिब नहीं चलना है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि एक शख्स अपना तीर सीधा लेकर ऐसे जा रहा था, ऐसे पकड़ कर ना तीर हाथ में सीधा लेकर जा रहा, उसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने से मना फरमाया कि मुबारक से किसी को अजियत पहुंच जाए, यानी तो नोक खौफ आगे में की मुब्तला जानिब। हो जाए, उसका रुख आगे की तरफ आगे है ना। की तरफ। अब वो चलते चलते किसी को लग सकता है, तो उससे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए, तो ये अंदाज नहीं होना सुभान चाहिए। अल्लाह। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है और उससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, तो इस अंदाज पर चलें आप, क्यों किसी को लग ना जाए। ये आपने बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। मैं अर्ज़ करूंगा, ये प्लानिंग में तो नहीं है अभी, इससे मुझे एक बात याद आई। जी साहब। अगर कैंची वगैरह है हमारे पास तो भेजें स्टूडियो में, या छुरी या कैंची वगैरह, क्या करना है इस आप? किस्म का छुरियों की चीज़ हो। बातें कर रहे हैं। ये जो आपने शाह फरमाया ना, ये एक अमीर सुन्नत का मुझे एक मदनी फूल याद आ गया कि ये होता है कि घर में मंगवाई जाती है कैंची लेकर आ जाए, या किचन से छुरी लेकर आ जाए। अब उसको उठाकर चलना कैसे, जिस तरह आपने फरमाया ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नेज़े की नोक आगे की जानिब निकली जी। हुई, तो अब इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो सरकार ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, पसंद नहीं आई ये बात। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि अगर कुछ इस किस्म का सामान हो तो उसको उठाकर चलना कैसे, तो अगर आज हम ये बच्चों को सिखाने में कामयाब हो जाएं, हाँ, ये सामान आज किस की तरीके से हम इसका उठाएं। हिस्सा बना लेते हैं, आज की हमारी क्लास और सेगमेंट का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें सीखना है कि इन चीज़ों को लेना देना कैसे है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आ गई। अभी एक प्रैक्टिकल ये देखें, ये भी एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल है, ये पेंसिल की नोक निकली हुई है। अब छुरी भी आ जाए या कैंची, जो चीज़ आती है, आप आगे की जानिब बढ़ें इंशाल्लाह। तो देखें प्यारे बच्चों, ये हमारे जो चलने फिरने की सुन्नत आदाब है ना, उसमें से एक दो आदाब और आपको अर्ज करना है। वो ये है, तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब, जो हमारे व्यूवर्स बच्चे हैं वो भी इन बातों में से कोई भी एक अदब आप हमें सुना सकते हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवाया। आप इसमें से कोई भी बात सुना सकते हैं, ये हमारे मैनर्स का एक हिस्सा है, हमारी अखलाकियात और हमारे दीन का एक हिस्सा है, हमारी इस्लामी तालीमात इससे मुतालिक हैं। तो चलते फिरते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, अकड़ अकड़ कर किसी को गुस्सा दिलाते हुए, तो किसी पर गुस्सा करते हुए या किसी को डराते हुए नहीं चलना है। किसी को आंखें दिखाना, किसी को हाथ पांव से तकलीफ पहुंचाना, ये मुसलमान का अंदाज नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि ज़मीन पर कुछ बच्चे चलते हुए ना, उज़ैर शाह साहब, ज़मीन पर कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, जब चल रहे होते हैं ना तो जूतों की आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी कि जूतों को ज़मीन पर घिसटते हुए चलते हैं, आवाज़ भी निकलती है इससे जूतों की, ठीक है। ये अंदाज भी अच्छा नहीं है और ये चलने फिरने के आदाब के ख़िलाफ़ है कि आप जो है वो इस तरह से चले कि ज़मीन से उस आपके चलने की जो है ना वो आवाज़ पैदा हो, ये आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह कुछ बच्चे एक जूता पहनकर चलते हैं, तो एक जूता पहनकर भी नहीं चलना चाहिए, दोनों जूते पहनकर चलें, और जब बैठे तो दोनों जूते उतार लें, इससे आपके पाँव आराम पाएंगे। ठीक है, बैठते वक्त जो है जी, बैठते वक्त जो है जूते वगैरह जो है उतार लेना चाहिए, ठीक है। ये एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी है। अगर इसलिए उतारेंगे, एक तो ये कि मुझे अच्छा लगेगा, आदत के मुताबिक उतारेंगे तो सवाब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नियत होगी सुन्नत की, अब हम बैठकर पानी पीते हैं, बैठकर ही पानी पी रहा हूँ मैं, लेकिन नियत क्या है, बैठते वक्त सुन्नत की नियत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी नोश फरमाया करते थे, पिया करते, तो अब पीने पर सवाब मिलेगा। नियत भी होनी चाहिए वो काम करने की। तो यूसुफ भाई माशाल्लाह बड़ा आपने एक बुनियादी मदनी फूल दिया। ये मेरे पास छुरी भी है और कैंची भी आ गई है, ठीक है। अब ये है, अब ये यहाँ पे रखी हुई है कैंची, ठीक है, ये यहाँ पे कैंची रखी हुई है। अब आपकी अम्मी ने या अब्बू ने कहा या घर में से किसी ने कहा भाई कैंची लेकर आ जाइए, अब इसको उठाने का तरीक़ेकार क्या है? किसी बच्चे के जरिए से मंगवाए ना आप बैठे, उज़ैर भाई आप आइए, उज़ैर भाई आ जाइए, जल्दी आइए, उज़ैर शाह साहब जल्दी 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 कैंची लेकर आ जाइए भाई मेरे पास। अरे इतनी जल्दी भी नहीं जी, लेकर आइए। आपको कैंची दे दें, दिखाएं जरा, फोकस करें, थोड़े चले तो थोड़ा चलना भी है ना, यहाँ से हैं, ठीक है। इनको जरा फोकस करके दिखाएं कैसे दे रहे तो आज बहुत ज़्यादा एहतमाम करेंगे। आप आ जाइए, अपना हामिद साहब आप आइए, आप ज़रा कैंची लेकर आइए, एक छुरी एक कैंची जी, वहाँ खड़े हो जाइए, पहले आप आ जाइए, पहले उज़ैर शाह साहब, उज़ैर शाह साहब इनको जरा फॉलो कीजिएगा सर, ठीक है। दोबारा हाँ, ये ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं। सीधे हाथ से दें शाह साहब, सीधे हाथ से, दोनों हाथ से कौन पकड़े के लेकर आ रहे हैं? सीधे हाथ से दें,
अभी तो दे रहे हैं उठाकर दोनों हाथों से भाई, जिस तरह घर में लेकर आते हैं ना नॉर्मल है। अभी क्योंकि अब ये मदनी चैनल पर भी हैं तो अब ये थोड़ा ज़्यादा ख्याल भी हो गया और हाँ अब लेकर आइए। ठीक है, दिखाओ तो कैची तो दिखा दो मेरे बच्चे। चलें जी, ये एक अंदाज हो गया। ठीक है जी, आप लेकर आइए। ठीक है जी। ये तो पूरी नोक शाह साहब आपके सामने हाँ, यही चीज़ हम थोड़ा सा एक समझाना चाह रहे थे। खतरनाक अंदाज पे लेकर आए। यही चीज़ समझाना चाह रहे थे, इस चीज़ का वास्ता पड़ता है। छोटे बच्चे तो इस चीज़ की तरफ जाए नहीं, पहली बात ये। माचिस हो गई जो किचन में इस किस्म की चीज़ें रखी हुई है उसकी तरफ जाए नहीं। बोर्ड हो गया, बिजली के बोर्ड। बच्चों से चीजें ना मंगवाएं ना जाए, छुरी कैंची ना मंगवाएं। तो जो छोटे बच्चे हैं अब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ये चीज़ तो बड़ों को नहीं आ रही है कि देना किस तरीके से। अगर आप देखें छुरी लेके चल रहे हैं, अब आपने छुरी उठा लेते नहीं, यहाँ से यूं पकड़ ली, ठीक है, अब आप यूं लेके चल रहे हैं, जैसे हामिद भाई लेकर आ रहे थे, अब यूं लेके चल रहे हैं आप छुरी, तो ये छुरी किसी को लग सकती है कि जो भागता हुआ आ रहा है बच्चा। ठीक है, तो आपने छुरी को यूं रखना है। कैसे? इस तरफ कर लें। किस तरह देखें, दिखाएं। सही है सुभाई? अगर अच्छा इसमें अपने आप को भी तकलीफ हो सकती है जी। फिर किस तरीके से आप पकड़े? देखिए इसके 2-3 तरीके, लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है वो यूं नीचे की जानिब कर लें। इससे यूं पकड़ेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, नुकसान पहुंचे। बच्चे बहुत गौर से देखें इसको। ये जो अंदाज है ना, अगर आप यूं पकड़ते हैं तो आपको भी लग सकता है, क्योंकि अगर बच्चे यूं खेलते हुए आ रहे हैं तो उसकी धार लग सकती है। यूं सामने लेकर आ रहे हैं, अक्सर बच्चे यूं ही कर रहे होते हैं। ये अंदाज ऐसे लेकर आ रहे हैं, सामने से बच्चा कोई भागता हुआ आ गया, उसको बहुत बड़ी तकलीफ। भाई बहन कोई भागते हुए आ गए, कोई भी अचानक आ गए, उसको ये लग सकता है। तो अच्छा ऊपर भी रखने का ये जो अंदाज है ना, ये अंदाज अच्छा देते वक्त भी देखें। अब इनको देना है, देखें तो इस तरह नहीं देंगे। अक्सर बच्चे ऐसे दे रहे होते हैं, डर रहे हैं। कसम डरना भी चाहिए, डरना चाहिए, डरना भी चाहिए। तो अब देखिए ऐसे दे रहे होते हैं ना, अब आपको पकड़ने के लिए मैंने ये हिस्सा रखा हुआ है, अब ये पकड़ेंगे तो धार वाला हिस्सा है, तो इस तरह ये नुकसान हो सकता है। तो ये अंदाज भी देने का दुरुस्त नहीं है। आपने इस तरह पकड़ी थी, आप दस्ता ही हाथ में दे रहे, माशाल्लाह। तो ये अंदाजे से आप खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ के मैं और बात आपसे अर्ज करूं, जैसे आप स्कूल की तरफ से या ट्यूशन की तरफ से यूं होता है कि आप ना कैंची लेकर आना है, अपने कैंची लेकर आइएगा, स्कूल वाले मंगवा लेते हैं। तो जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, और जो घर पर बड़े हैं तो वो नोकीली वाली कैंची होती है। अब जैसे इसकी नोक नहीं है उस तरह निकली हुई जिस तरह छुरी की निकली हुई है, तो आप इस तरह की कैंची छोटे बच्चों के लिए लीजिए कि जो गोलाई में हो, आगे उसकी नोक ना हो, छुरी भी, यानी जितना आप बचत कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ। अब इस तरह यूँ होता है कि चीज़ें फेंक कर दे देते हैं बास। पेन होता है, पेन फेंच के पेन दीजिएगा, पेन उठाकर ऐसे फेंक के दिया, तो अब इससे क्या नुकसान होता है। एक बच्चा था जो कि नीचे बैठा हुआ देख रहा था, खेल रहा था किसी चीज़ में, तो एक ने जो है पेन खींचकर उसकी तरफ फेंका, तो जैसी वो बच्ची की निगाहें नीचे थी, अब वो जैसी ऊपर उसने निगाह उठाई तो पेन की निब जो थी वो खुली हुई थी आगे, तो उसके आँख में गई, आँख में से पानी निकला, और फिर उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो पता चला बच्चे की आँख ज़ाया हो गई। छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर गई। तो प्यारे बच्चों, फेंक के चीज़ें देना ये गलत है। इसी तरह आप चमचे से खाते हैं, यूसुफ भाई, चमचे से खाते हैं। एक चमचा ऐसा होता है जिस तरह आम हो गया, खरबूजा हो गया, इस किस्म के आपको स्टीक वाले जो है वो चमचे मिलते हैं, कांटे है, ठीक है, कांटे वाले चमचे होते हैं। अब आप उससे यूँ खा रहे हैं, अल्लाह ना करे आपने उसको लिया खरबूजा मुंह की जानिब, अब उसकी तो नोकें निकली हुई, अगर किसी बच्चे को छींक आ गई नुकसान हो जाएगा जी। ठीक है, छींक आ गई या फिर कोई इधर उधर तवज्जो थी, हाथ से खाना सुन्नत है, हाथ से खाइए, जितना हो सके हाथों को इस्तेमाल कीजिए। जो ऐसी चीज़ें जो नहीं खा सकते हैं तो फिर आप कांटे वगैरह या फिर चमचे वगैरह की तरफ जाइए। जी क्या कहेंगे आप? वो जो गुलाम रसूल में जो कनीज फातिमा ने चीज फेंक कर दी थी, ये अंदाज गलत था। तो क्या कहेंगे सुबह आपने माशाल्लाह आज जो मदनी फूल दिया, आप बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर, बड़े अच्छे अंदाज से आप लेकर आए, और क्या क्या बच्चों को एहतियात करनी चाहिए? प्यारे प्यारे बच्चों, ये है वो आदाब जिंदगी गुजारने में हमारा दीन और हमारे इस्लाम इस हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। चलते वक्त के हवाले से मैंने आपको कहा कि एक तो टूटे हुए चप्पल भी ना पहने। कुछ बच्चों की आदत होती है टूटे हुए चप्पल भी पहनकर बाहर जा रहे हैं, टूटे हुए चप्पल भी चला रहे होते हैं, वो आपको जख्मी कर सकता है। तो चलने फिरने के आदाब में से कि जूते पहने, आरामदेह जूते पहने, दोनों जूते पहने, और सीधे पाँव में सीधा जूता, उल्टे पाँव में उल्टा जूता,
निगाहें झुकाकर हत्तल इम्कान, रोड क्रॉस करते वक्त आप दोनों जानिब देख सकते हैं, बल्कि दोनों जानिब देखें, सामने भी देखें और बड़ी एहतियात के साथ आपने सड़क को अबूर करना है, सड़क को पार करना है। वालिदैन का हाथ छुड़ाकर आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, तो जब आप वालिदैन के साथ जा रहे हैं तो उनका हाथ छुड़ाकर ना भागें। किसी बड़े के हाथ में जब आपने अपना हाथ दिया हुआ है तो अपना हाथ छुड़ाकर ना भागा करें, इससे आप गुम सकते हैं, आपको भी तकलीफ हो सकती है और आपके जो बड़े हैं ना तो उनको भी तकलीफ पहुंच सकती है। तो जब आप सड़क अबूर कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है। जैसे उस दिन आपको कुछ प्रैक्टिकल करवाया था शाह साहब ने, तो एक ये भी है कि आपने इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है, उससे आप खुद भी तकलीफ का शिकार हो सकते हैं और किसी और को भी आप तकलीफ में मुब्तला कर सकते हैं। अभी शाह साहब हम कहीं जा रहे थे कल परसों ही, तो रास्ते में एक देखा, वो एक नौजवान सा ही बच्चा था और मोटरसाइकिल चला रहे थे और मोबाइल यूज कर, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं मोबाइल कम उम्र में और मोबाइल भी देखते हुए जा रहे हैं। क्या हुआ, आगे जाकर एक रक्षक के साथ टकरा गए। ओहो, अच्छा, वो नौजवान गिर पड़ा, कलासबाजियां खाते हुए, मोटरसाइकिल भी गिर पड़ी। ये देखें, खुद भी नुकसान में, दूसरों को भी नुकसान में, जब बेएहतियाती से काम ले रहे हैं। आप जहां पर जा रहे हैं ना, अगर आप सड़क अबूर कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस नौजवान की महवियत का इतना आलम था शाह साहब कि वो खड़े होकर मोटरसाइकिल और अपने आप को संभालने की वजह पहले मोबाइल को देख रहे हैं और उसको सेट किया, जेब में रखा। इसके बाद सबने इसकी मोटरसाइकिल को उठाकर साइड पर किया और वो लड़खड़ाते हुए फिर साइड पर जा रहे हैं। वो जख्मी भी हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि किस वजह से हुआ, गफलत की वजह से। तो ऐसा ना हो कि चलते फिरते वक्त हम भी किसी जो है वो गफलत का शिकार हो जाएं, हमें भी तकलीफ पहुंच जाए, हमारी वजह से हमारे बड़े भी तकलीफ में आ जाएं। तो छोटे छोटे बच्चों की वजह से बड़े बाज़-औक़ात बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर छोटे खुद एहतियात करना शुरू कर देंगे, अगर छोटे खुद इन आदाब पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुद भी तकलीफ से बचेंगे, दूसरों को भी तकलीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, ये सारी बातें जो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं और जो यूसुफ भाई बता रहे हैं, ये है तरबियत। आप छोटी सी बात की तरबियत करें, छोटी सी बात की। आप जिस तरह आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, कहीं से आपके सूट का धागा निकला हुआ है तो आप उसको काट लें तो आपका सूट क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा जब आप पहनेंगे। तो इसी तरह जो है वो छोटी छोटी सी बातों की तरबियत करें। बेटा यूँ नहीं करना, बाज़ दफ़ा, मेरे साथ दोहराइए, बाज़ दफ़ा छोटी सी गलती बड़े नुकसान का बाइस बनती है। यानी कि मैं आपको बता दूं, आपने खाया केला, बनाना, क्या खाया, बनाना, रोड पे खड़े होकर आपने खा लिया। भाई क्या किया, केला खाया। अब केले का होता है छिलका, छिलका के क्या करेंगे आप, डस्टबिन तो बहुत दूर था, आपने रोड पर ही और केला खड़े होकर खाना है, बैठकर, सेब बैठकर, आम बैठकर, बोतल बैठकर, दूध बैठकर, सब चीजें खाना बैठकर खाना है, ना खड़े होकर खाना है, ना लेटकर खाना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आपने छिलका जो है ना वो यहीं पर ही साइड में रख दिया या यूं खाया, यूं फेंक दिया, और जो फेंका, अब इससे गाड़ी स्लिप हो सकती है, इससे आपके अब्बू भी हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो यही है, आपकी अम्मी गिर सकती हैं। आज आपने छिलका फेंक दिया, छिलका तो पड़ा हुआ है रात भर, सुबह आप ही स्कूल जा रहे थे, कौन गिरा, आप। तो भाई अपने इलाके को भी साफ रखना है, अपनी गली को भी साफ रखना है। एक मुझे बात बताइए, आप मस्जिद में गए या किसी ऐसे रिश्तेदारों में गए, आपकी चप्पल इधर उधर हो गई, अब आप क्या करेंगे? जब नमाज पढ़ के आए और चप्पल इधर उधर हो गई तो अब आपने क्या करना है? आप क्या करेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ना है और चप्पल नहीं मिल रही है, ठीक है उसमें भाई क्या होगा? शरीफ पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी हैं, चप्पल नहीं मिल रही, मैं गया मस्जिद में, मैं जब आया तो मेरी चप्पल कहीं चली गई, किसी और की चप्पल पहनकर चले जाते हैं, फिर घर कैसे जाएंगे? अब आपकी चप्पल चली गई तो अब क्या करेंगे? अब आप दूसरे की चप्पल चीज होती है वो याद नहीं आ रही। नहीं आपकी चप्पल है ही नहीं, आपने यहाँ रखी थी, ठीक है बाहर रखी थी, अब चप्पल आपकी है नहीं, चप्पल कहीं चली गई, अब चप्पल चली गई, वहां पे दूसरी अच्छी अच्छी चप्पलें नजर आ रही हैं, अब क्या करेंगे? नहीं पहननी है हम, पुरानी, हाँ पुरानी, ये भी एक जवाब आया, कल उसकी लेके आ जाएंगे वहीं रख देंगे। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, आपने उसकी पुरानी चप्पल पहनकर चले गए, वो बेचारा कैसे आएगा? तो बाज बच्चे ऐसे अगर वो करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। आपकी चप्पल चोरी हो गई या आपकी चप्पल कहीं इधर उधर हो गई, आपकी चप्पल गुम हो गई, जिससे बाज वॉशरूम जा रहे होते हैं तो जो चप्पल नजर आती है पहन के चले आते हैं। एक बच्चा एक साहब की चप्पल पहनकर
कहाँ चला गया? वॉशरूम। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। कितने? 2 मिनट। अब वो नमाज पढ़ कर आए, नया चप्पल तो मेरी है ही नहीं, तो वो नंगे पाँव चले गए। आपने 2 मिनट बाद चप्पल ला के रख दी। वो असल मालिक जो चप्पल का था वो तो चल गया। भाई इसका करिए। नुकसान कितना होगा? देखें पहले बच्चों, हुआ ये माशाअल्लाह। कि शानी भाई की चप्पल गुम हो गई, ठीक है। अब शानी भाई ने देखा मेरी चप्पल नहीं मिल रही, तो शानी भाई ने देखा एक चप्पल पड़ी है, सिराज भाई की है, पुरानी सी है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि ये पहन के चला जाता हूँ, कल अपनी ले आऊँगा, इसको फिर यहाँ दोबारा रख के चला जाऊँगा, ठीक है। अब शानी भाई जैसे चप्पल पहन के जा रहे हैं, सिराज भाई आ गए। सिराज भाई ने देखा कि यार मेरी चप्पल तो गायब है, लगता है को उठा कर ले गया। सिराज भाई ने फिर उजेर भाई की चप्पल पहनी, बोला मैं कल अपनी चप्पल उठा कर लाऊंगा और ये चप्पल यहाँ से रख के यहाँ पर रख के चला जाऊंगा। हर कोई परेशान हो रहा है, देखें, है ना। आप आपके लेंगे ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे को नुकसान में डाल रहे हैं, ऐसा ना करें। ये इसकी बहन गया, वो उसकी अगर बहन गया। आपका नुकसान हो गया ना, तो आप अपना नुकसान अपनी हद तक ही रखें और सब्र करें, लेकिन आप दूसरे को उस नुकसान में मुब्तला करने की कोशिश ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो हमें बदुआएं दे रहा हो, हम किसी और को बदुआएं दे रहे हैं, वो हमें बदुआएं दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका तरीकाकार यही, आपकी चप्पल चली गई तो अब आप कोई और इंतज़ाम करें, बाहर से चप्पल ख़रीदें, अगर ख़रीद कर जाना है तो जाएं, वरना फिर बग़ैर चप्पल के ही जूतों का आपको जाना पड़ेगा। मस्जिद में रखी हुई कोई भी चप्पल या मस्जिद या कहीं पर भी आप जाते हैं, वहां पर आपको दूसरों के जूते इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, पुराने हो या नए हो। इस सोच से भी नहीं कि मैं कल दूसरी रख दूंगा, इस सोच से भी नहीं, बल्कि उन जूतों को वही रहने दें जो जूते हैं, आप अपने नुकसान को पेश नजर रखते हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अभी जब आप प्रोग्राम खत्म होगा, आप जो घर पे बैठे हुए हैं वो और यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं वो, आप जब जाएंगे अपनी चप्पलें पहनेंगे, ठीक है, तो आपने सुन्नत के मुताबिक पहनना है, ठीक है। और आपने चलते वक्त ये गौर करना है कि मैं जब चल रहा हूँ जूता पहन के या चप्पल पहन के, जूते की आवाज़ तो नहीं आ रही, पहले उसको अच्छी तरह ज़मीन पे लेकर आइए, पाँव को पहले अच्छी तरह ज़मीन पे लेकर आइए, फिर पाँव को आराम से उठाइए, तो इंशाअल्लाह ताला जूते की आवाज़ पैदा नहीं होगी। यूसुफ भाई किस तरीके से समेटेंगे आज के टॉपिक? समेटेंगे इस तरह से कि इंशाल्लाह अब हम अपनी जो सेगमेंट है इसमें हम शामिल करने के लिए जा रहे हैं वुज़ू और नमाज का प्रैक्टिकल, ठीक है, अमली ले लें ताकि कायदे में जैसी हम आने वाले जो हमारे सेगमेंट है ना, आने वाले सेगमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें नमाज का पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि आपने तकबीर किस तरह से कहनी है, आपने हाथ क़याम में किस तरह बांधने हैं, आपने रुकू में कैसे जाना है, सलाम फेरते वक्त नज़र कहाँ होनी चाहिए, सजदे में नज़र कहाँ होनी चाहिए, रुकू में नज़र कहाँ होनी चाहिए, हाथ कहाँ पर रखने हैं और क्या पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ये हम पूरा आपको कवर करवाएंगे। नमाज का तरीका है, अगर पॉसिबल हुआ वुज़ू का तरीका है, उसकी एहतियातें हैं, ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आपको प्रैक्टिकल इस सेगमेंट के अंदर सिखाया करेंगे। तो हमारे साथ रहें और ये प्रोग्राम और ये सेगमेंट देखना हरगिज़ ना भूलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट हम कर रहे हैं इख्तिताम और बढ़ रहे हैं तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिले नात। माशाअल्लाह। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी तशरीफ लेकर आ जाइए भाई, जो हमारे नातखा बच्चे हैं वो आ जाइए। तो हो जाओ बच्चों, चलें जी, इसी से शुरू करते हैं। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप हमें भी ना सुना सकते हैं, हमारे बच्चे भी आपको कलाम सुनाएंगे। तो आज क्या तैयारी है, कौन क्या पढ़ रहा है, जरा कुछ पता चले। उबैद भाई माइक दे। बहरे दीदार मुश्ताक है नजर, और दोनों बहरे दीदार मुश्ताक है नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, अर्श उला से आला मीठी। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ
मक्की मदनी। आइए पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। और हर काम के शुरू से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? कोई वजीफ़ा पढ़ना है तो उससे पहले जो भी अच्छा काम करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। आइए दुरूद पाक शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चलो दिया रे नबी की जानिब, चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लौटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ना उनके जैसा साकी है कोई, ना उनके जैसा साकी है कोई, ना उनके जैसा गानी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गानी है कोई। वो बेनवा को हर जगह से, वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं बोला बोला कर। बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हुजूर आंसू बहा बहा कर। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। यही असासे अमल है मेरी, यही असासे अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, यही असासे अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। समेटता हो करम खुदा का, समेटता हो करम खुदा का, नबी की नाते सुना सुना कर। बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अगर मुकद्दर ने आमरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, अगर मुकद्दर ने आमरी की, अगर मदीने
सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, यानी नबी के शहर की तरफ चलो, ठीक है। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर। कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा यहाँ पर बैठकर, यहाँ से पाकिस्तान से, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, यहाँ से दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक है। और वो वक्त हो कि आप मदीने की तरफ सफ़र है और आपकी ज़बान पर दुरूद पाक हैं, सलातो वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। कभी ऐसा होता है ना, कोई मदीने जा रहा होता है, हमें पता चलता है, तो हम अर्ज़ करते हैं आप मदीने जा रहे हैं, मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। इतने साल हो गए, कभी इसके हाथ सलाम भिजवाते हैं, कभी उसके हाथ सलाम भिजवाते हैं। एक काश वो वक्त आ जाए कि मैं अपना सलाम किसी के हाथ भिजवाऊँ नहीं, बल्कि अपना सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खुद जाके अर्ज़ करूँ। अमीर सुन्नत एक जगह शाह फरमाते हैं, बज़बान ज़ाहिरी तो आका मैं सलाम भेजता हूँ, बज़बान ज़ाहिरी तो आका मैं सलाम भेजता हूँ, कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती है। तो वो बात जो है कुछ और बात होगी कि मैं अपना सलाम जो है खुद लेके चला जाऊँ। तो ये दुरूद पाक पढ़ते रहें, सफ़र में भी दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। वो कहते हैं ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, कॉल्स की जानिब, देखते हैं बच्चे क्या हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं। जी कॉल्स हैं। मेरा नाम मोमना है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मेरा ये चैलेंज है कि कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज़ बरोबर आता हो। किड्स बन्नी परवर, अच्छा बहरोबर चैनल, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। बच्ची ने फरमाइश की है, चैलेंज दिया है बहरोबर। तो आप ये भी बताएं किससे? फरीद भाई से, उबैद भाई, बहरोबर। तू ही मालिक बगरोबर है, या अल्लाह या अल्लाह। तू ही मालिक बगरोबर है, या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक जिन्नो बशर है, या अल्लाह हो या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई बार कहे, या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। माशाअल्लाह। खुल जाएं दर दोज़ख की सब, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बरोबर, जबरदस्त, गुड। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम सलमा तारिया है। सलमा बाजी। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकिल्लाहु खैर। आपको नाम सुनाऊंगी। जी, सुनाइए। शेरे गुलशन कौन देखे, दस्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ने की कोशिश की, जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अशरफ है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे चैलेंज है कि जिस नात में सरवर आता है वो नात आप पढ़कर सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल।
4 हाथ बुलंद हो गया। आपके जहन में क्या है भाई? जल्दी 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 जल्दी। सर्वर का उनके बाद आपके जहन में यही? आपके यही सरवर का हूँ, कोई दूसरा शेर? ये तो चारों के जहन में आ गया जी। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दर पे बुला लें। ठीक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अर्ज़ करते हैं? दर पे बुला लें। आका चाहेंगे तो मदीने जाएंगे, आका चाहेंगे तो वही मदीने जाएगा। तो अल्लाह यूँ माहौल बन जाए कि हम मदीने जा रहे हों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझको जो तैबा वो सफ़ीना दे दो। तो माशाअल्लाह, आइए हम ये कलाम दर पे बुलाओ मक्की मदनी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जी। दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ के मदनी, 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 दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ के मदनी, बिगड़ी बनाओ के मदनी, बिगड़ी बनाओ के मदनी, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ की मदनी, बिगड़ी बनाओ की मदनी। मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, दर पे बुलाओ की मदनी, दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ की मदनी, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ की मदनी, बिगड़ी बनाओ की मदनी। फिर गुंबद खसरा की फज़ाओं में बुला लो, सरकार बुलाकर मुझे कदमों से लगा लो, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है, दीद तेरी है, ईद मेरी, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। ईद अतार उसकी है जिसको ख्वाब में उनकी दीद होती है, दीद तेरी है,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की। कलाम तो वो अच्छा, पढ़ने का अंदाज़ वो अच्छा जो कबूल हो जाए। तो अल्लाह पाक हमारी इस महफिल नात को जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूल हो जाए, अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाए, तो फिर बन जाएगी बिगड़ी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो भी काम करना है अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए करना है। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे और आज योम दावत इस्लामी भी है, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी कुछ आपसे बातचीत करेंगे। जी कॉल्स हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैर। अभी जब आप जी भाई। आज आपको नाच सुनाऊंगा। सुनाइए। सुबह होते में हुई बचता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों की कॉल्स वगैरह हैं और आज योम दावत इस्लामी भी है, और जो भी कुछ है आप ये देख रहे हैं ये सारी रौनक के दावत इस्लामी से हैं। और जो दावत इस्लामी जितनी भी तरक्की कर रही है, दावत इस्लामी जितने भी बढ़ते जा रही है, शोबाजात में काम कर रही है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ दावत इस्लामी का पैगाम पहुँच रहा है, आप मुल्क का नाम बताइए, हम बताएंगे उस शहर में हमारा मदनी मरकज़ कहाँ है। तो दावत इस्लामी कहाँ नहीं, ठीक है। जितने भी ममालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन दावत इस्लामी तरक्की करती चले जा रही है, तरक्की करती चले रही है। अमीर हुसैन फरमाते हैं लम्हा भर के लिए भी दावत इस्लामी पीछे की जानिब नहीं आई, बल्कि ये बढ़ती जा रही है, आगे की जानिब बढ़ती जा रही है। इसको पर लग गए हैं और पर लगे मदीने की, ये उड़ती उड़ती कहाँ पहुँचा देगी, मदीने पहुँच जाएंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुँच जाएंगे। ये है दावत इस्लामी की मंजिल। तो दावत इस्लामी ने बहुत कुछ अता फरमाया है, तो दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमारी इस्लाह हो रही है, अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी दे दी है। कोई सा भी इवेंट आता है, रबीउल अव्वल आ रहा है, अभी मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम को कैसे गुजारना चाहिए, नवाफिल कितने पढ़ना है, रोज़ा कब कब रखना है, ये सब बता रही है हमें दावत इस्लामी। फिर इसी तरह ये सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना आ जाएगा, फिर इसमें रहनुमाई हो रही है, फैज़ान आला हज़रत की धूमधाम होगी। फिर रबीउल अव्वल है, कब से घर को सजाना है, किस अंदाज से सजाना है, लाइटिंग अपने पैसों से करनी है, मदनी परचम से सजाना है, ये सब रहनुमाई करेगी आपकी दावत इस्लामी। यानी कोई सा भी इवेंट आता है, आप बकरा ईद है ये कैसे मनानी है बताएगी दावत इस्लामी, हलीम कहना है, खिचड़ा कहना है, क्या कहना है ये बताएगी दावत इस्लामी। बच्चों के नाम कैसे रखना है कौन बताएगी, दावत इस्लामी। बच्चों को कहाँ पढ़ाएं हिफ्ज़ करवाने के लिए, क्या बताएगी। अब बच्चे को हम चाहते हैं आलिम बनाएं, तो क्या बताएगी दावत इस्लामी, जामिअतुल मदीना। इसी तरह आप हम बच्चों को दुनियावी तालीम दिलवाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है दावत इस्लामी ने क्या खोल दिया, ठीक है। अच्छा हमें मसले मसाइल से वाबस्तगी है, कुछ मसले मसाइल में घिर गए, तो अब कहाँ जाइए आप, दावत इस्लामी ने कौन सा दरवाज़ा खोला है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। अब इसी तरह जो आप काम बताइए, हम आपको पता बता देंगे, वहाँ जाइए। मैं बीमार हूँ, काट करवानी है, इस्तिखारा करवाना है, तावीज़ चाहिए, तो अब कौन सा शोबा है, ठीक है, तावीज़ात तारिया। फिर इसी तरह जो है बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, दूसरे चैनल देख रहे हैं, ये कार्टून देख रहे हैं, वो कार्टून देख रहे हैं, अब क्या करेगी दावत इस्लामी, किड्स मदनी चैनल स्टार्ट कर दिया। बच्चों के लिए जो कार्टून में दिलचस्पी रखते हैं तो ठीक है, आप वो जो कार्टून है ना वो हवा में उड़ना सिखाएगा, आप उड़ नहीं सकते। वो जो मारना सिखाएगा कि यूं मारना चाहिए, यूं जुल्म करना चाहिए जानवरों पर, यूं बिल्ली को मार दें, ये इसको मार दें, ये इसको मार दें, हाथी को यूं कर दें, ठीक है, शेर के ऊपर बैठ जाएं, ये सब ऐसी बातें होता नहीं है। अब एक बच्चा देख रहा है वो कार्टून के अंदर शेर पे बैठ गया, तो बोला मैं भी शेर पे बैठूंगा। तो भाई आप जब ये चीज़ें देखेंगे कि शेर पे बैठना, तो आप फिर कोशिश करेंगे, और शेर तो फिर पिंजरे में है, तो आपने इस किस्म की बातें नहीं देखनी, आपने गुलाम रसूल की बातें देखनी है। गुलाम रसूल आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो मैं चाहूँगा कुछ एक ऐसे अशार आज पढ़ें जिसमें दावत इस्लामी का तज़किरा हो। कौन कौन तैयारी करके आया है, आप कोई शेर, हसन भाई। तुम जानते हो क्या है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। इस्लामी कहाँ का फैज़ान है,
फैदान मदीना का। कहाँ का फैदान है? फैदान मदीना। सारा फैदान मदीना शरीफ से आ रहा है। ये सारी बरकतें कहाँ की हैं? मदीना शरीफ की। जी फरीद भाई, आपका कौन सा शेर है? सुन्नतों की हर तरफ आई बहार। हाँ, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। जबरदस्त, गुड, पढ़िए। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, दावत इस्लाम से यूं प्यार गए, दावत इस्लाम से यूं प्यार गए, प्यार गए, दावत इस्लाम से यूं प्यार गए, दावत इस्लाम से यूं प्यार गए। 1981 में दावत इस्लामी बनाई गई और आज 2020 चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तहरीक जो है बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। अच्छा, कुछ ने कहा हमें दावत इस्लामी से प्यार है, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। तो बोले हमें प्यार है, क्यों प्यार है? मुफ्ती दावत इस्लामी की कब्र खुली और बहुत सारे इस्लामी भाइयों की कब्र खुली 3.5 साल के बाद, किसी की 8 साल के बाद, किसी की चंद महीनों के बाद। जब वो उनकी कब्र में देखा तो उनका जिस्म भी सलामत था, कफन भी सलामत था। तो दावत इस्लामी से यूं, ये दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले थे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग थे। और मुफ्ती दावत इस्लामी, वो शेर है ना कि जबी मैली नहीं होती कफन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं हो। कौन बच्चा पड़ेगा? जबी मैली। जी चलें आसान है। जब भी मैली नहीं होती, जहल मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। जब भी अब शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी हो गए हम रेडी जी, और माजिद भाई भी हो गए हैं रेडी। जी माजिद भाई क्या बता रहे हैं, क्या फरमाएंगे आज? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले का एक वाक़या सुनेंगे इंशाअल्लाह। कल हमने क्या सुना था, अगर कोई कुछ बताना चाहे। सबसे पहले ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कितने हिस्से हैं जो हमने जी अनस भाई? 2। कैसे हैं? एक ऐलान नबूवत से पहले, एक ऐलान नबूवत से बाद। एक ऐलान नबूवत के बाद का। और हम वाक़या कौन सा सुन रहे हैं अभी? ऐलान नबूवत से पहले का। और कल कौन सा वाक़या हमने सुना था जिसका एक नाम था मुश्किल सा? जी फरीद भाई। मुश्किल सा बोला ना तो हाथ नीचे हो गया। आसान सा जी। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं, एक नाम था ना, अरबी नाम था जी। हाँ जो मैं क्या, ये तो याद करवाना पड़ेगा है जी। दोहराई भी। हल्फुल फुजूल। क्या नाम था? जोर से। हल्फुल फुजूल। ये एक मुआहिदा था और ये सीरत की किताबों में मिलता है। बहुत ही यूं समझिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त वाक़या था। और इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई थी। और आपको ये मुआहिदा बहुत पसंद आया था कि आपने फरमाया था मुझे सुर्ख ऊँट अगर कोई दे तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इस मुआहिदे से हुई। सुभान अल्लाह। तो ये कल हमने मुआहिदे के बारे में पता करा था। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाक़या सुनने वाले हैं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हो गई है 25 साल। कितनी? यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस की हुई तो प्यारे बच्चों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत, अमानत, सच्चाई, अच्छाई ये इतनी मशहूर हो गई
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच बोलने में और अमानत की हिफाजत करने में दूर दूर तक फेमस हो गए, दूर दूर तक फेमस हो गए। आपका एक लक़ब है, एक खास लक़ब आपको दिया जाता है जी, अमीन। क्या है? अमीन। इसका मतलब क्या है? अमानतदार। और एक है सादिक। क्या है? सादिको अमीन। इसका मतलब क्या है? सच्चा। सादिको अमीन, जनाब सादिको अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपका लक़ब है। तो इस दूर दूर तक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए। अब जब आपकी उम्र 25 बरस की हुई तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है? उम्मुल मुमिनीन। कौन है? उम्मुल मुमिनीन। जी हाँ, हमारी माँ हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका भी हैं। तो अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बहुत अमीर थी, बहुत अमीर थी, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी ऐसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी, हॉनेस्ट पर्सन की ज़रूरत थी, जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल ये मुल्क शाम ले जाए और वहाँ तिजारत करें और वापस लेकर आए। इसके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपने रिक्वेस्ट भेजी कि आप जो हैं मेरा सामान तिजारत, जो ट्रेडिंग का माल है, ट्रेड का जो बिजनेस का जो माल है, सामान है, ये आप लेकर जाएं। इस पर मैं आपको डबल पेमेंट दूंगी। कितनी पेमेंट? दुगना इजाफा, दुगना मुनाफा, दुगना मुनाफा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो रिक्वेस्ट थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए मुल्क शाम। कहाँ चले गए? मुल्क शाम। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक गुलाम, और उसका नाम था मैसरा। क्या नाम था? मैसरा। ये भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। क्यों? ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत कर सके। क्या कर सके? खिदमत कर सके। ये गुलाम साथ चल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बसरा में। वहां पर एक शख्स था और उसका नाम था नस्तूरा। क्या नाम था? नस्तूरा। नस्तूरा। उसने तौरात शरीफ पढ़ी हुई थी। अच्छा, मैसरा को वो पहले से जानता था कि यहाँ पर आता है, तिजारत करता है, सामान तिजारत लेकर आता है। जैसे ही उसकी नज़र हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा जैसे ही उसने देखा, तो वो मैसरा के पास आया और कहने लगा कि मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं? तो मैसरा ने कहा कि ये मक्के के रहने वाले हैं और बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इनका एक लक़ब है, वो है अमीन। क्या है? अमीन। अब नस्तूरा ने कहा कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नबी के अलावा कोई शख्स नहीं उतरा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। ये अल्लाह पाक के आखिर, क्योंकि तौरात शरीफ उसने पढ़ी हुई थी। कहने लगा कि जितनी निशानियां मैंने आखिरी नबी की पढ़ी है वो सारी की सारी हुजूर अलैहिस्सलाम में पाई जा रही हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम में पाई जा रही हैं। नसीहत करने लगा और उसने अपनी उम्मीद का इजहार किया कि काश मैं उस वक्त जिंदा होता कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने नबी होने के अनाउंस करेंगे, ताकि मैं आप पर ईमान लाता, आपकी खूब खिदमत करता, अपनी जिंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर देता। अब वो मैसरा को नसीहत करने लगा कि तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम का बड़ा ध्यान रखना है, खूब खिदमत करनी है, और एक लम्हे के लिए भी इनसे अलग ना होना। ये जब नसीहतें करी तो मैसरा ने जब ये नसीहतें सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से अपना जो ट्रेडिंग का माल था, सामान तिजारत, ये बिजनेस करके इसको सारा सेल कर दिया। अब ये वापस मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले का इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी? काफिले का इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर पड़ी, तो आपने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ऐसा है कि दो फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम पर साया किए हुए हैं, धूप से साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये देखा ना, तो इसका बड़ा असर हुआ आपके दिल पर, बहुत इफेक्ट हुआ। कुछ दिनों बाद मैसरा गुलाम को बुलाया और कहने लगी कि मैंने इस तरह देखा था। तो मैसरा ने कहा
कि आपने तो सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा इंटर होते वक्त ही देखा, मैं तो पूरे रास्ते ही देखता हुआ आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तो पूरे रास्ते, पूरे सफर में ये देखता हुआ आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई, रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। और जब मैसरा ने वो जो नस्तूरा था शख्स, उसके बारे में बताया कि वो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और ये उसने नसीहतें की थी, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो दिल में मोहब्बत थी वो और बढ़ने लगी, रिस्पेक्ट और बढ़ने लगी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके आगे वाक़ियात हैं, इंशाअल्लाह इसको भी कल बयान करेंगे। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये एक रिच वुमेन थी। कौन थी? ये याद रखना, एक मालदार, यानी कि मक्कातुल मुकर्रमा की एक बाइज्जत और मालदार औरत थी। यानी कि मक्के में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अपनी पाकी के हवाले से भी बड़ी मशहूर थी, और एक बावकार जो होती है ना औरत, ये वो थी। इसीलिए मक्के में जो जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग थे ना, वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन शादी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ। किस तरह हुआ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कल के सेगमेंट में आपको इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैज़ाने मुस्तफ़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में